हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द क्लास ऑफ फिजिकल एजुकेशन। उसका मेजरमेंट सीरीज में आज गेम है खो खो। तो खो खो की जहाँ तक की बात करते हैं, इसके इतिहास में जाते हैं तो इसकी उत्पत्ति संस्कृत के शब्द सियो से हुई है, जिसका अर्थ होता है जागो और उठो। ये विशुद्ध भारतीय खेल है, यानी कि इसकी उत्पत्ति पूर्ण रूप से भारत में हुई है और ये भारत में ही खेला जाता है। जैसा इसके इतिहास में हम जाते हैं तो देखते हैं कि ये पहली बार महाराष्ट्र में खेला गया और महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्से में कुछ नियमों के साथ खेले जाते थे ये खेल, लेकिन बाकायदा जब नियम पूर्वक खेले जाने लगे तो इसके इतिहास के कुछ साल हैं जो महत्वपूर्ण साल हैं। उन सालों पर अगर हम नज़र रखें तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले 1918 में इसको कुछ नियमों के साथ खेला गया और वो नियम बनाए थे पुणे स्थित डेक्कन जिमखाना क्लब ने। डेक्कन जिमखाना क्लब ने जो नियम बनाए उसके तहत ये खेल खेला जाने लगा और उसमें धीरे धीरे जब संशोधन हुआ तो संशोधन होते होते वो साल चला गया 1924, यानी कि 1924 में दोबारा ये संशोधित हुआ। संशोधित होने के बाद जैसा कि हर एक गेम में कुछ उसके रूल्स के बुक है, यानी कि जो रूल्स लिखे हुए मिलेंगे, प्रकाशित रूप में मिलते हैं, जिसको रूल्स बुक के रूप में हम जानते हैं। तो खो खो का रूल्स बुक 1935 ईस्वी में पहली बार आया। खो खो का रूल्स बुक 1935 ईस्वी में आया और जब रूल्स बुक के अनुसार ये खेल खेले जाने लगे तो देखा गया कि पहली बार इंटर यूनिवर्सिटी का आयोजन कराया गया। इंटर यूनिवर्सिटी का आयोजन जिस साल कराया गया वो साल था 1953-54, यानी कि खो खो के इतिहास में 1953-54 का इतिहास अपने आप में कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर जो गेम कराया गया, पहली बार इंटर यूनिवर्सिटी का आयोजन कराया गया। इंटर यूनिवर्सिटी के कराए जाने के बाद कुछ दिन जब इस खेल का डेवलपमेंट होने लगा तो पहली बार भारत लेवल पर इसके एक फेडरेशन की स्थापना हुई, जिसे हम कहते हैं खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, और उसकी स्थापना हुई थी 1955 में। यानी कि जब परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जब सवाल पूछा जाएगा कि खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो उसका जवाब है 1955। उसी तरह से खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना होने के बाद हर फेडरेशन अपने नेशनल गेम्स कराते हैं। तो पहली बार खो खो का जो नेशनल गेम हुआ था वो हुआ था 1960 में। और एक बात और बता दें कि जो पहली बार इंटर यूनिवर्सिटी का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था नागपुर यूनिवर्सिटी में। फर्स्ट टाइम नेशनल चैम्पियनशिप कराया गया, वो भी सिर्फ पुरुषों के लिए, वो था साल 1960 का। जैसे पुरुषों का कराया गया उसी तरह से महिलाओं के लिए भी कराया गया। वो इसके ठीक एक साल के बाद 1961 में फर्स्ट टाइम महिलाओं के लिए नेशनल चैम्पियनशिप कराया गया। इसी के बाद 1970-71 में पहली बार जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप लड़कों के लिए कराया गया और उसी साल यानी कि 1970-71 में ही प्रतिष्ठित अर्जुन अवार्ड जो खेल पुरस्कार दिया जाता है, ये भी शुरुआत हुई थी उसकी 1970-71 में। महिलाओं के लिए जूनियर लेवल पर जो चैम्पियनशिप कराया गया, नेशनल चैम्पियनशिप कराया गया, वो था 1974-75 का साल, यानी कि 74-75 में जूनियर नेशनल भी कराए जाने लगे। इस खेल में जो कुछ पुरस्कार दिए गए, पुरस्कारों में हम देखें तो मुख्य रूप से 4 पुरस्कार हैं। पहला है एकलव्य पुरस्कार, दूसरा है लक्ष्मीबाई पुरस्कार, तीसरा है वीर अभिमन्यु पुरस्कार और चौथा है जानकी पुरस्कार। ये सारे पुरस्कार दिए जाते हैं इस खेल में। यहाँ पे मैंने लिख रखा है जानकी, ये सारे पुरस्कार हैं। इसके बाद नंबर ऑफ़ प्लेयर्स की, तो इस खेल में कुल जो टीम बनती है वो 12 खिलाड़ियों की टीम बनती है, जिसमें 9 खिलाड़ी खेलने वाले होते हैं और 3 खिलाड़ी एक्स्ट्रा होते हैं। और खिलाड़ियों के जो नाम होते हैं उसका नाम है चेजर और रनर, यानी कि जो टीम
छूने का काम करती है, दूसरे खिलाड़ी को छूकर पॉइंट बनाती है, उसको हम बोलते हैं चेजर। और दूसरे का नाम है जिसको छुआ जाता है उसको बोलते हैं रनर। जो रनर की टीम होती है उसमें 3-3 प्लेयर का सेट बनाया जाता है। ये मैच से पहले डिसाइडेड होता है। फर्स्ट 3 इसको बोलते हैं फर्स्ट 3, इसको बोलते हैं सेकेंड 3 और इसका बोलते हैं थर्ड 3। अगर ये खिलाड़ी ये पहला 3 आउट हो जाता है तो दूसरा 3 जाता है, वो भी आउट हो जाता है तो तीसरा 3 जाता है, ये भी आउट हो जाएगा समय सीमा के अंतर्गत तो ये फिर पहला वाला 3 अंदर जाता है। तो ये होते हैं रनर और चेजर। बात करें अब टाइमिंग की, मैच में जो टोटल टाइम का जो खेल होता है वो 2 बार चेजिंग करे, एक टीम को 2 बार चेजिंग का मौका मिलता है और 2 बार रनिंग का मौका मिलता है। वो होता है प्रत्येक 7 मिनट, 7-7 मिनट के 4 होते हैं, 4 बार दिए जाते हैं। यानी कि हर टीम को 1 बार चेजिंग, 1 बार रनिंग, 1 बार दूसरे टीम को 1 बार चेजिंग, 1 बार रनिंग का मौका दिया जाता है। ये 7 मिनट के बाद 2 मिनट का रेस्ट दिया जाता है, फिर 7 मिनट का खेल होता है। उसके बाद 5 मिनट का ये इंटरवल है। ये जो 5 मिनट है ये इंटरवल है। ये 5 मिनट का इंटरवल के बाद फिर 7 मिनट का खेल, 2 मिनट का रेस्ट और 7 मिनट, यानी कि टोटल जो है 37 मिनट का ये खेल हो जाता है। टोटल 37। बात करें ऑफिशियल्स की तो इसमें 2 एम्पायर होते हैं, एक रेफरी होता है जो ऑलरेडी टाइम कीपर का भी काम करता है और एक स्कोरर होता है। पॉइंट है, हर खिलाड़ी को आउट करने पर 1 पॉइंट मिलता है। इस तरह से इस खेल को पूरा किया जाता है। आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो में पहले पार्ट में हमने जो आपको खेल के इतिहास और इन खिलाड़ियों की संख्या, प्लेयर के नाम, टाइमिंग आदि के विषय में बताया। हम अगले पार्ट में फिर से इस पूरे कोर्ट की मार्किंग, इसमें एक और चीज़ बता दें कि ये जो खेल होता है इसमें 2 तरह के कोर्ट होते हैं। एक होता है सीनियर्स का, सीनियर्स और जूनियर। इसके लिए एक कोर्ट होता है जिसकी माप होती है 27 मीटर गुने 16 मीटर, यानी कि 27 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा। और एक होता है सब जूनियर। इसकी जो माप होती है वो होती है, सब जूनियर की जो माप होती है वो होती है 23 मीटर गुने 14 मीटर, यानी कि इसकी माप कम हो जाती है। हम अगले वीडियो पार्ट 2 में इसकी पूरी मार्किंग और पूरा इसका मेजरमेंट बताएंगे। आज वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसके लिए हम अगले पार्ट में आएंगे, पार्ट 2 लेकर आएंगे। खो खो का मेजरमेंट सीरीज खो पार्ट 2 लेकर आएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से आप लोगों से गुजारिश करते हुए कि मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किए। अगर पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।